हेलो नमस्कार। वेब फ्यूचर में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है मूल अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। जैसा कि आप लगातार वीडियो में देख पा रहे हैं, अनुच्छेद 1 से ही हम शुरू किया। आज अनुच्छेद कितना से होगा? 12 से। 11 तक हो चुका है, 12 से होगा। मूल अधिकार जो है, मूल अधिकार को हम लोग नेसेसरी अधिकार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल अधिकार को नेसेसरी अधिकार कहते हैं, क्योंकि ये जन्म के बाद ही मिल जाता है। मूल अधिकार को जगना कारा भी कहते हैं। इसे यूएसए के संविधान से लिया गया था। मतलब कहता कि हमारे जो भारत का जो मूल अधिकार है, कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है। अब अनुच्छेद 12 कहता है, अनुच्छेद 12 कहते हैं कि मूल अधिकार की परिभाषा की चर्चा की। किस क्या की गई? अनुच्छेद 12 में मूल अधिकार की परिभाषा की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 13, यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार को प्रभावित करे तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। कह रहा है कि हमारा जो मूल अधिकार है, कोई दूसरे मूल अधिकार को प्रभावित कर रहा है तो उस अधिकार पर क्या लगाया सकता है? हमारे मूल अधिकार पर उसे क्या लगाया सकता है? रोक लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 12-13 खत्म हो गया। अनुच्छेद 14 से जो 18 होता है, समता और समानता जिसको बोलते हैं, समता और समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया। अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष अर्थात कानून सबके समान है। कानून जो है क्या है, हमारे देश में क्या है कि सबके कानून क्या एक समान है। यह व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई। यह व्यवस्था कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से ली गई। मतलब कानून हमारे देश में क्या है, सब एक समान है। यह कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से ली गई है। जब किसी कानून के समान संरक्षण की व्यवस्था अमेरिका से ली गई। मतलब कानून के समान जो है संरक्षण की व्यवस्था कहाँ से ली गई? अमेरिका से ली गई है। लेकिन याद रखिएगा, कानून के समान कानून के समान अधिकार सबके लिए, सबके लिए सब समान अधिकार किसके लिए लिया? कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। कानून के संरक्षण की व्यवस्था किससे ली गई? अमेरिका से ली गई है। अब अनुच्छेद चलते हैं 15। अनुच्छेद 15 में कहता है कि जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब कि पहले क्या होता था कि अलग अलग जात करके छोटा जात को लोग देखना नहीं चाहता था, उसका छुआछूत नहीं खाना चाहता था। उसके बारे में क्या बोल रहा कि जब सरकारी जहाँ संस्था है वहाँ पे सभी प्रकार के व्यक्ति जा सकते हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा, वो सबके लिए क्या रहेगा? एक समान रहेगा। अनुच्छेद 16 में कहता है लोक नियोजन। लोक नियोजन तो सरकारी नौकरी की समानता। सरकारी नौकरी क्या है? समानता। इनमें पिछड़े वर्ग के लिए कुछ समय आरक्षण की चर्चा की है। इसमें क्या गया? पिछड़ा वर्ग के लिए जो है क्या गया? अनुच्छेद 16 में क्या गया है कि सरकारी नौकरी के लिए क्या गया? कुछ पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 17 में कहता कि अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का अंत किया है। क्या गया? मतलब छुआछूत का अंत किया गया अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 18 कहता कि उपाधियों के अंत किंतु शिक्षा, सुरक्षा तथा भारत रत्न, पद्म विभूषण इत्यादि रख सकते हैं। विदेशी उपाधि रखने के पूर्व राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है। हम लोग अगर हम लोग भारत में जीते कुछ रत्न तो वो सब हम लोग रख सकते हैं, लेकिन विदेश से कोई चीज़ अगर हम लाए जीत करके, उससे पहले हमको क्या होगा? राष्ट्रपति को अनुमति देना होगा रखने के लिए। उससे रखने के लिए क्या होना चाहिए? राष्ट्रपति को अनुमति देना होगा। आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। आप अगला चैप्टर में आप लोग बता देंगे स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। 19 से 22 तक ये सभी मूल अधिकार के अंतर्गत ही आता है। मूल अधिकार है 12 से 35 तक। आज तक यहीं छोड़ते हैं। धन्यवाद। आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेट मिल सके और आप तक अच्छे से अच्छे कंटेंट को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।